पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आयत है ये उस वक्त की है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए, कौम को देखा, कौम कुफ्र में शिरक में मुब्तला है, गैज़ व गज़ब में आए, बछड़े को तहस व नहस फरमाया, जलाकर उसकी राख पानी में बहा दी, सामरी के लिए बद्दुआ फरमाई, दुआए बद फरमाई, दुआए हलाकत फरमाई। नबी के लिए बद बोलना जायज़ नहीं, गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करे। दुआए हलाकत फरमाई और आगे तफसीर है, उसकी तफसील से ज़िक्र है कि वो आपने ये दुआ की कि तेरा ये हाल होगा कि जब भी कोई तेरे करीब आएगा तो ये कहेगा कि मुझे छुओ मत। यानी उसे ऐसी तकलीफ़ होती थी कि अगर कोई छू दे तो उसे तकलीफ़ होना शुरू होती थी। इतने बुरे हाल में आ गया था वो, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों से लग गई थी। उसके बाद फिर आपने जो कौम शिर्क व कुफ्र में मुब्तला थी, आपने उनसे ये फरमाया वइज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा ने फरमाया ले कौम, अपनी कौम, या कौम। अब यहाँ पर देखिए बड़ा प्यारा नुक्ता है ये। यहाँ पर आप कुरान पाक में देखेंगे तो या, कौफ, वाव, मीम और मीम के नीचे ज़ेर। मुफस्सिरीन किराम, उलमा किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर या जो था वह हज़फ कर दिया गया। यह असल में यूँ था या कौमी, या को हटा दिया गया, यानी ए मेरी कौम। अब ये हटाया क्यों गया, हज़फ क्यों गया, ये बड़ी नहवी डिटेल्स है, वो आपके और मेरे लेवल से ऊपर है। मैं जो हम समझ सकें उतनी मुख्तसर बात करूँगा। ये असल में था ए मेरी कौम, या हज़फ कर दिया। ए मेरी कौम, क्या फरमाया आपने, ए मेरी कौम। तो पहले तो ये देख लीजिए कि बनी इसराइल ने क्या किया था, शिर्क किया था, कुफ्र किया था। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमा रहे हैं, ए मेरी कौम। यहाँ से ये पता चला कि अगर एक मुल्क में रहते हैं जैसे हम रहते हैं इंडिया में, यहाँ पर गैर मुस्लिम भी हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें हम कौम, अपनी कौम वाला कह सकते हैं। किस बिना पर, एक मुल्क, एक वतन, एक जगह के होने की बिना पर उन्हें अपनी कौम वाला कह सकते हैं, ये जायज़ है। मज़हब की बिना पर नहीं कह सकते, उनका मज़हब अलग, हमारा मज़हब अलग। मज़हब की बिना पर आप किसी गैर मुस्लिम को अपनी कौम वाला नहीं कह सकते। हाँ, एक मुल्क, एक वतन होने की वजह से, हम वतन होने की वजह से अपनी कौम कह सकते हैं। देखिए वहाँ पर शिर्क व कुफ्र करके खारिज हो गए थे इस्लाम से, वो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से खारिज हो चुके थे, लेकिन फिर भी आपने उन्हें ए मेरी कौम कहा। किस बिना पर, कि वो बनी इसराइल में से ही थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से ही थे। कौम के बारे में तफसील, कौम कहते हैं किसको हैं, कौम कवाम से बना है, क़िवाम से बना है कि इससे सुधार होता है। कौम कहते हैं मर्दों की जमा को, मर्द जब जमा होते हैं तो किसी चीज़ को, अपने मामलात को सुधारते हैं, संभालते हैं, संवारते हैं, इसलिए मर्दों की जमीयत को कौम कहते हैं। इसलिए मर्दों की ज़्यादा होने की बिना पर कौम को कौम का नाम दिया गया। ये बड़ी डिटेल, देखिए चीज़ की डिटेल्स है। फिर इस पर भी है कि भाई इस कौम से सिर्फ मर्द ही मुराद नहीं है, औरतें भी मुराद हैं। कुरान की मिसालें दी गई हैं, बहुत सी चीज़ें, उतनी डिटेल में हमको नहीं जाना। काम की बात, मतलब जो हमारे लेवल की बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम उसी कौम से थे, बनु इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से थे, इसलिए आपने उन्हें अपनी कौम फरमाया। हालांकि कुफ्र करने की बिना खारिज हो चुके थे, फिर भी आपने उन्हें अपनी कौम फरमाया। अब यहाँ पर दूसरा नुक्ता, या कौमी। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनका काफिर बेटा जो था, आपने उसे जब पुकारा कश्ती में तो अपना, ए मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा। काफिर था,
सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, फिर भी आपने कहा मेरे बेटे मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, या कौमी। क्यों? यहाँ पर नुक्ता ये है कि अगर किसी को समझाना है तो मोहब्बत से, हिकमत से समझाओ। ऐ मेरी कौम ये कहने में उन बनी इसराइलियों के लिए तसल्ली थी कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हमें अपना कह रहे हैं। ये उनके लिए हिकमत थी, उनको समझाने का तरीका था, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ समझाना था कि अब भी मौका है, तुम मेरी कौम वाले हो, आ जाओ, तौबा करो और अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। तो पता चला कि अगर किसी को समझाना है, तबलीग करना है तो मोहब्बत से की जाएगी। डांट डपट कर तबलीग नहीं होती, डांट कर, मार कर, इससे तो वो ज़िद आ जाती है। अच्छा मारे ना, अभी कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, अभी पढ़ लेता हूँ नमाज, ठीक है, मारते हो ना, ठीक है, पढ़ लेता हूँ, बाद में जब तुम नहीं रहोगे तो देखता हूँ कौन पढ़ाता है मुझे, कौन मुझसे रोज़ा रखवाता, देख लेता हूँ, जाओ अभी कर लूँगा। चलो, मार रहे हो, डांट रहे हो, बुरा मुझे सबके सामने जलील कर रहे हो ना, कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में क्या कर लोगे। कभी कभी तो और सामने अकड़ ही जाते हैं, जाओ नहीं करता, क्या करना करो, मारना मारो, जाओ। तो सख्ती करने से बात बिगड़ जाती है। नरमी, मोहब्बत, शफ़क़त से समझाना, जहाँ पर आपने सख्ती की मामला बिगड़ गया। और ये काम आप देवबंदियों में देख लीजिए, तबलीगी जमात वाले, अच्छा दावत इस्लामी वाले करते हैं, मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनके जो अंदाज जो है इसी तरीके पे एकदम नरमी और मोहब्बत से बिल्कुल अपनी बात रखते चले जाते हैं, समझाते, और असर भी दिख रहा है, सारी दुनिया में फैली हुई। और देवबंदियों को भी देख लीजिए, तबलीगी जमात को, उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया हुआ था, ऐसी मीठी मीठी बातें कर करके लोगों को जमात में आइए, जमात गश्त करते करते मीठी मीठी बातें करके शहद में जहर पिला डालते थे। नेक तो बनने जा रहा था, नेक क्या बनता, ईमान ही ज़ाय करके बैठ जाता था, वही हो रहा था। तो उसका तोड़ दावत इस्लामी ने निकाला है और नतीजा आपके सामने। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि समझाना है तो मोहब्बत से, नरमी से समझाना है, डांट डपट कर कोई नहीं समझ सकता। और नरमी उसके साथ होगी जहां उम्मीद हो कि समझ जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफ़ार के साथ नरमी फरमाई, तो उन कुफ़ार के साथ नरमी फरमाई जहाँ ये उम्मीद थी कि ये मान जाएंगे, और जहाँ उम्मीद नहीं थी तो वहाँ पर आयत पाक मौजूद है, वग़लूज़ अलैहिम, ग़िल्ज़त कीजिए, इनके साथ सख्ती कीजिए, मुनाफ़िक़ीन से, कुफ़ार से, जहाँ कोई उम्मीद नहीं रिटर्न आएंगे या मानेंगे, तो वहाँ सख्ती करने का हुक्म कुरान में मौजूद है। आज नरमी करो, मत बोलो किसी को बुरा, ये गलत है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं, जिसके दिल पर मोहर हो चुकी है, जो सख्त किस्म का बदमज़हब है, उसके साथ सख्ती की जाएगी, बल्कि करना ज़रूरी है। कुरान और हदीस का हुक्म यही है, वहाँ सख्ती की जाएगी, फिर चाहे वो कोई हो, अपना हो पराया हो, कोई, अरे जो नबी का नहीं हुआ वो अपना हो ही नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहाँ पर चांस नहीं है वहाँ पर सख्ती का हुक्म मौजूद है। नरमी वहाँ होगी जहाँ पर उम्मीद हो कि नरमी से बात बन सकती है, समझ सकता है। हर जगह अब वो आके आप पर ये शिरक है, ये बिदात है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, और आप बोले हाँ भाई जाने देना भाई, अरे मैं बुरा नहीं करता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं नहीं, तो फिर तो गलत कर रहा हो। हाँ, अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप हट जाइए, अब भिड़िए मत उससे, इल्मी बातें मत कीजिए, हट जाइए, पर उसको बुरा ज़रूर मानिए, बुरा बोल के हट जाइए। अब आप उससे अगर मालूमात नहीं है और इल्मी बहस करने बैठ गए तो वो आपको दलाइल देगा, हो सकता है कि उसकी दलील आपके दिल पर असर कर जाए, आप पर भी अल्लाह ना करे असर हो जाए, अल्लाह ना करे। इसलिए इनकी सुननी ही नहीं, और जो जानते हैं तो वो भिड़ते हैं, तो भिड़ना ये बिल्कुल जायज़ है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद